तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? सब अच्छे ही होंगे। थोड़ा टेंशन में हो गए, कैसी हाइट चल रही है, कैसा क्या। तो मेरा DVH PhD हो चुका है। आज मेरा था महोबा में 31 तारीख को। तो आपको पूरा बताते हैं कि कैसा क्या हुआ, कैसी कैसी प्रक्रिया रही। जो डाउट आउट हो जाए, जो कुछ भी दिक्कत हो तो आप पूछ लेना कमेंट में। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग गए, वहाँ पर लाइन लगी। उसके बाद वहाँ बाहर पे ही वो लिस्ट लगी रहती है कि किसका रोल नंबर कैसा कैसा है, क्रम बाई क्रम। तो हमारे सेंटर पर टोटल बच्चे बुलाए गए थे 75, 75 बच्चे बुलाए गए थे। वो लाइन से खड़ा कर देते हैं, किसका नंबर 1 है, किसका नंबर 2 है, नाम बुला बुला के, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसके बाद सबसे पहले आपको जो एंट्री होगी, एंट्री में केवल आपको दो ही चीज़ लगेंगी, आपका एडमिट कार्ड और आपका आधार कार्ड, या और कोई भी डॉक्यूमेंट। अगर आपका वो पहचान पत्र है तो वो लग जाएगा, लेकिन ज़्यादातर लोग आधार कार्ड ही लगा रहे थे। तो एक आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड लेके आपको अंदर जाते जाएंगे। केवल फ़ोटो युक्त ID होनी चाहिए कि फ़ोटो देख के। उसके बाद अंदर हम लोग बैठे थे जहाँ पर, वहाँ पर लगभग 75 ही कुर्सियाँ लगी थी। तो नंबर बाई नंबर बैठालते जा रहे थे, नंबर 1 नंबर 2 करके, सबके रोल नंबर बाई रोल नंबर। उसके बाद तो 75 में से लगभग 6 लड़के एब्सेंट थे। हमारे यहाँ 69 लड़के आए थे। तो ऐसा कर रहे थे कि जो पाँच पाँच क्रम बैठाए थे कुर्सी में, पाँच पाँच, मतलब एक बार में 10 ही लोग को अंदर जाना था। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि जब वो निर्देश देते हैं तो जो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में जहाँ फ़ोटो लगनी है, तो फ़ोटो तो आप लगा लेना तुरंत, आप घर ही में लगा लो अभी से, नहीं तो वहाँ आप सोचोगे ग्लू कहाँ मिलेगी, कैसा क्या। अभी फ़ोटो लगा लो, अभी अपने सिग्नेचर कर लो, और जिस तारीख को अपना DVPST उस तारीख डाल लो, और जहाँ पर है जो प्लेस है वहाँ प्लेस डाल लो। मतलब अभी से ही पूरा अपना कंप्लीट कर लो, वहाँ जाके कोई मतलब नहीं उनके सामने करना है, वो पहले से ही आपको कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसे ही आप ये सब कर लोगे, फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट, आपको पता ही है, वो कह देंगे आपको कि ये डॉक्यूमेंट निकाल के रख लो। 10-10 बच्चों को ले जाते हैं एक साथ। तो आपसे बोलेंगे आपकी क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, उसके बाद आपकी 3 फ़ोटो लगती हैं, उसमें 2 दिए लेकिन 3 फ़ोटो लगेंगी, 2 फ़ोटो अलग से मांगते हैं। तो फ़ोटो, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका मूल निवास जनरल वालों के लिए, जनरल वालों के लिए मैंडेटरी है, वहाँ आपको बाहर कर देंगे। बाहर नहीं कर देंगे तो आपको न्यू डेट दे देंगे, फिर आपको लखनऊ करा के कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मतलब कि जो कुछ लड़कों को गड़बड़ था, तो कुछ एक आध को शायद गड़बड़ हो गया, शायद बाद में मोबाइल से उसे जाना पड़ा, वापस ला के 2 घंटे बाद ही उसका DV हुआ। जो फॉर्म की आखिरी डेट थी 16 जनवरी, उससे पहले का होना चाहिए। 2023 कितना ही पुराना हो चल जाएगा, 2022, 2021, 2020 वो चल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा नंबर था लगभग 16वां, तो मेरे से आगे लगभग 10 लड़के गए थे, उनका लगभग DV आधों का कंप्लीट हो गया था, फिर हम लोग को लू आ गए। तो सबसे पहले हमें ले जाते हैं, तो एक अंदर एक कमरा है अच्छा सा मीडियम, उस कमरे में सबसे पहले हम लोग जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग का बायोमेट्रिक होता है। तो उसमें सबसे पहले हमारा फिंगरप्रिंट लगवाते हैं, अंगूठे का, कोई भी लगा लेना, लग जाता है। किसी किसी के एक में, किसी के 2 बार में लगता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो लगवाते हैं। आपका आधार कार्ड चेक होगा और आपका बायोमेट्रिक, जो आपने एग्ज़ाम सेंटर में अपना अंगूठा लगाया था वो अंगूठा है, लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको बायोमेट्रिक हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक फ़ाइल दे दी जाएगी। उस फाइल में आपका शुरू से आखिरी तक जो जो प्रोसेस हुआ है, जो जो डॉक्यूमेंट लगे हैं, सब लगे हुए होंगे पूरी लाइन से। और उसके बाद आपको जो ये फ़ोटो कॉपी मांगेंगे, ओरिजिनल मांगेंगे, उसी में आपको लगा लेना है। उसके बाद आपको बैठा दिया जाएगा। ये आपका पहला स्टेप हो गया। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको बुलाया जाएगा, फिर आपको जाना है। तो फिर उसके बाद वो एक एक करके आपकी फ़ोटो मांगते जाएंगे, आप रख लेंगे अपनी फ़ाइल वो ले लेंगे। उसके बाद एक एक फ़ोटो कॉपी कि 10th की दिखाओ, 12th की दिखाओ, ये सब फ़ोटो कॉपी अटैच कर लेंगे, एक दूसरी फ़ाइल एक और बना लेंगे। उसके बाद फिर आपसे जब ये कंप्लीट हो जाएगा, आपको फिर बैठा देंगे। फिर एक तीसरे लोग बुलाएंगे, तो वो आपकी जो पूरी फाइल बन चुकी है वो डबल चेक करके, और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, मूल निवास, ये सब आपका दोबारा चेक करेंगे। ये करके फिर आप साइन करवा के आपको भेज देंगे। ये 2 लोग का हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरी डेस्क में फिर एक और अधिकारी बैठे रहते हैं, वो थोड़े बड़े टाइप के होते हैं। फिर वो ट्रिपल चेक करते हैं, वो एक एक स्पेलिंग देखेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे, वो ट्रिपल चेक करके फिर आपके एक जगह और साइन लिए जाते हैं। ये आपका जब इतना कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको डेस्क में बैठा दिया जाता है दूसरी जगह। वहाँ पर आप फाइनल होके जाके आराम से बैठ जाते हैं। उसके बाद फिर जो आगे लोगों का, उसके बाद अभी आपको फाइनल सिग्नेचर नहीं करने हैं, आपको एक तरफ बैठा देंगे, फिर आपको खुद ही बुलाएंगे। आगे नंबर चल रहा होता है, उसके बाद आपके सब कह देंगे कि आप कपड़े उतार लीजिए। सबसे पहले आपकी हाइट होगी और आपका चेस्ट होगा। नीचे आपको लोअर और उतारने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर से शर्ट हट उतार लो, केवल केवल चेस्ट की मेजरमेंट होनी है। तो नंबर वहाँ लगा रहता है उसी कमरे में, कोई दिक्कत नहीं, वहीं मशीन लगी है, वही कुछ ज़्यादा ज़्यादा समय आपका DV में लगेगा।
बाकी हाइट चेस्ट में 1-1 मिनट लगता है। उसके बाद आपको सबसे पहले ले जाएंगे हाइट के लिए। हाइट मेजरमेंट जो हमारे यहाँ पर कर रहे हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है कि बहुत दाब के कर रहे हैं। नहीं, लड़के कहते हैं, बहुत सपोर्टिव स्टाफ है, नॉर्मल आपको खड़ा कराएंगे, आपको समझाएंगे कैसा क्या है, कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, और नॉर्मल रखते हैं, ऊपर से ज़्यादा कुछ वो नहीं है, दबा के देखते हैं। तो मेरी हाइट आपको बताऊं तो मेरी हाइट तो निकली है 183.6। मेरी हाइट तो काफ़ी ज़्यादा थी। वहाँ पर हाइट से रिलेटेड बहुत लड़कों को दिक्कत है कि हाइट में बाहर कर रहा है कि नहीं। भाई चेस्ट में तो किसी को बाहर नहीं करा, मेरे सेंटर में कोई बाहर नहीं हुआ, लेकिन दिक्कत है हाइट में। हाइट में कम से कम लड़के थे हमारे 69 में से 10 लड़कों को आपत्ति थी हाइट में, और एक को तो डॉक्यूमेंट में। तो 11 लड़के आपत्ति दर्ज कराने वाले थे। उनमें से ज़्यादातर जो लड़कों की हाइट थी वो 167.5, 167.6 ऐसे कुछ थी। कुछ लोगों की 165 भी थी, तो वो तो मतलब बहुत दिक्कत में थे, उनकी तो नहीं होगा, लेकिन हम सबको भी था कि भाई इनका क्या होगा। तो उनका तो मैं बाद में बताऊंगा क्या होगा। तो सबसे पहले बताता हूँ आपको हाइट मेजरमेंट होगी। हाइट में आपको कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सा हाइट नापते हैं, आपको बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा करा देते हैं, सब कुछ बताते हैं, नॉर्मल सी हाइट नापेंगे, आपकी परफेक्ट लिख देंगे। अगर आपकी हाइट कम आ रही है तो फिर आपको आपत्ति दर्ज कराने के लिए ऑप्शन देते हैं, आप फॉर्म भर के आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उनका फिर अलग से बैठा देते हैं उन्हें वहीं पर। बाकी जिनका कंप्लीट होता जाता है तो उन्हें अगले स्टेप में मतलब वहीं के दूसरे के पास भेज देते हैं चेस्ट के लिए। तो चेस्ट में आपको नॉर्मल कहते हैं कि नॉर्मल हाथ ऊपर कर लीजिए, तो आप ऐसे हाथ ऊपर कर लेंगे, ऐसे करके वो आपको फीता लगाएंगे। मतलब निप्पल कहाँ से नाप रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नीचे से नाप रहे हैं, अच्छे से चेस्ट नाप रहे हैं। तो हमारा चेस्ट जो नापा गया वो था 86। उसके बाद वो बोलते हैं आप फुलाइए, तो आप नीचे हाथ करके आप फुला सकते हैं। तो हमने जो अपना चेस्ट फुलाया था, हमारा एक्सपेंसन गया था 10, क्योंकि मेरा जो रियल में चेस्ट है वो 88 था। तो 2 सेंटीमीटर तो मैंने कम पहले से ही सांस कम कर ली थी, और भी वो कम करा देते हैं थोड़ा सा, लड़कों का फूल जाए, क्योंकि लड़के वहाँ फुला भी नहीं पा रहे थे कुछ लोग। तो मैंने तो 10 फुला दिया। वहाँ कई लड़कों के थे, पहले वो रफ में लिख लेते हैं कि किसका क्या कैसा क्या है, और जो आपके डॉक्यूमेंट लगे हैं तो वहाँ पे वो लिखते जा रहे हैं कि हाइट कितनी सेंटीमीटर है, चेस्ट आपका इतना है, बिना फुलाव के कितना है, और फुलाव के साथ इतना है, फूला कितना, 10 फूला, 8 फूला। मैंने वहाँ चार्ट में देखा था ज़्यादातर लड़कों के 5-6, 6-7, 5-6, 6-7 ज़्यादातर थे। केवल हमें 2-3 लड़के थे जिनका 8 या 9 फुला हुआ आया था। तो जब चेस्ट हो जाता है उसके बाद आपको बोल लेते हैं कि आप अपने कपड़े पहन लीजिए। आप कपड़े पहन के फिर तीसरी डेस्क में जाएंगे, फाइनल सबमिशन में वो पूछते हैं आपका, और आपका चेहरा बायोमेट्रिक एक बार फिर से मिलाते हैं, कैसा क्या आधार कार्ड पूरे जाँच करते हैं, पूरी चेक करते हैं। उसके बाद एक फाइनल जो वहाँ पे सीओ साहब बैठे रहते हैं। तो आपकी हाइट चेस्ट तो हमारी कोतवाल साहब ने, सॉरी आरआई साहब ने, और एक सब इंस्पेक्टर थे उन्होंने नापी थी, और वहाँ पर सीओ साहब बैठे रहते हैं। तो सीओ सर क्या होता है कि लिखते हैं मेन कि आपकी हाइट कितनी निकली, आपकी चेस्ट कितना निकला, फिर वो साइन कर देते हैं, आपकी फाइनल सबमिट हो गई। उसके बाद आप फाइनल जाएंगे तो फाइनल एक साइन होता है आपका लास्ट तीसरा, वो साइन करने के बाद आप बाहर जा सकते हैं। आपको कह देते हैं चली जाइए, आप वेट करिए, और आपको तब छोड़ा जाएगा जब सभी लड़कों को कंप्लीट हो जाएगा। तो वहाँ से निकल के आप बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे चलता रहता है। अब जो डाउट है लड़कों के कि बाहर निकलने के बाद कब, तो बाहर निकलने के बाद जैसे ही 3 बजता है तो फाइनल लिस्ट तो अभी नहीं चिपकाई जाती, बोलते हैं कि लिस्ट हम 1-8 घंटे बाद चिपकाएंगे। तो आपको पता चल जाता है, वो बोल देते हैं सब लोग पास हो, डाउट ही वाले को उन्हें बता देते हैं कौन फेल है कौन पास है, आपको समझ में आ जाएगा। अब रही बात दिक्कत हाइट की, तो जो वो 10 लड़के जो बचे थे और एक जो डीवी वाला, तो डीवी वाले का तो अभी हम लोग नहीं जान पाए, वो पता नहीं नहीं मिल पाया भाई। लेकिन हाइट वालों में 10 में से 10 को ही आउट कर दिया गया है। मतलब लगभग 10 लड़के हाइट से आउट हुए हैं। मतलब कि 75 का बैच आया था हमारे इसमें, उसमें से 69 बच्चे प्रेजेंट थे, 6 लड़के एब्सेंट थे। उसमें से 10 लड़कों का हाइट में बाहर हुए हैं, और चेस्ट में कोई बाहर नहीं हुआ है, ना कोई डीवी में बाहर हुआ है, केवल लड़के बाहर हुए हैं हाइट में, वो भी 10। 10 में से 3 या 4 लड़कों की 165-166 थी, और कुछ लड़कों की 167.6 थी, किसी की 7 भी थी। तो इस प्रकार आउट कर दिया है। ऐसा हमें कोई नहीं मिला जिसका 0.1 कम हो, जिसकी भी कम मिली है कम से कम 0.3 मिली है। तो भाई यही है कि जिसका कम है तो भाई वो भी क्या कर सकते हैं, हाइट तो नहीं बढ़ सकती है आपकी, तो स्टाफ सपोर्टिव है, लेकिन जिसकी अगर 167.5 भी है तो क्या कर सकते हैं, कहाँ से लाते हैं। बाकी मैनुअल मशीन से हो रहा था, इसमें कोई वो नहीं है, आराम से नॉर्मल नाप रहे थे, खूब रिलैक्सेशन दे रहे थे, और खूब कह रहे थे। जिनका चेस्ट 2-4 भाई ऐसे थे जिनका चेस्ट नहीं हुआ था, तो उन्हें ऑप्शन भी दिया था कि चले जाइए साइड में अलग से, आप थोड़ी सी पुशअप्स वुशअप्स मार लीजिए आराम से। कुछ एक लड़के का था 77, तो उसे फिर पुशअप्स मरवाई गई, और काफ़ी उसे थोड़ा सा
मौका दिया गया कि आप जाओ, जाके चेस्ट टेस्ट अच्छे से अपना कर लो। उसके बाद जब वो आया तो उसका 79 और फुलाव के साथ 85 निकला। तो देखो ऐसा है, सपोर्टिव स्टाफ है पूरा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि गलत हो रहा है। गलत तो यार, गलत तो कोई किसी के साथ नहीं करता, वो आपको पास करने के लिए बैठे हैं। तो भाई ये मेरा TVPST का रिव्यू था। मेरा तो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है, खुशी मेरे चेहरे पे दिख रही होगी। तो अब तो रनिंग की तैयारी है। रनिंग का भी पूछा था तो वो बोल रहे थे जहाँ तक अंदाज है कि फरवरी में ही रनिंग होगी। उन्हें भी एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन लगभग उन्हें भी अंदाज है कि दौड़ आपकी फरवरी के बाद ही होगी, सबकी एक साथ। तो यही अपडेट था यार। और बाकी जो मुझे समझ में आया, जो मैं जान रहा था कैसा क्या है, तो वो मैंने बता दिया। और जो कुछ चीज़ें रह गई हों तो आप बता सकते हैं, तो आपको कमेंट में बता दूंगा या वीडियो लेके आ जाऊंगा। आप बता देना कमेंट में ही, आपको बता दूंगा। हाइट में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी 168 है उसे कोई घबराने की चिंता नहीं है, उसकी पक्का हो जाएगा। जिसका चेस्ट 79 है, 78 भी है, 77 भी है, वो चेस्ट वाला भी हो जाएगा। और फुलाने का भी बहुत मौका देते हैं, मतलब बहुत सपोर्टिव हैं। अगर आपकी रियल में है तो आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो साथियों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने इस छोटे भाई को या बड़े भाई को या दोस्त को चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं तो आपको नहीं जानता, लेकिन आगे धीरे धीरे जानेंगे। अगर सिलेक्शन होता है दोनों का, कभी कभी मिलेंगे, तो यार चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है। तो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन अगर जेन्युइन लगी हो कि भाई ने सही दी है, तो भाई चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और जो सबसे बड़ी दिक्कत मैंने बताई जनरल वालों के लिए, वो मतलब मूल निवास ज़रूर लेके जाना। मूल निवास लगना ही लगना है, नहीं तो भाई आपको DV से बाहर कर देंगे, ये समझ लो। चलो भाई, जय हिंद जय भारत भाई। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए।